कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है और मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएसजीके में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज है 28 नवंबर 2024 और 28 नवंबर 2024 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 26 नवंबर को। हाल ही में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया गया। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई पेंशन योजना की घोषणा की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, दिल्ली। हाल ही में दिल्ली राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई पेंशन योजना की घोषणा की है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किसने डेविस कप 2024 खिताब जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, इटली। हाल ही में इटली ने डेविस कप 2024 खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अब कोई बहाना नहीं कैंपेन शुरू किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, अन्नपूर्णा देवी। हाल ही में अन्नपूर्णा देवी ने अब कोई बहाना नहीं कैंपेन शुरू किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने जलवायु कार्यवाही के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, इंडस इंड बैंक। हाल ही में इंडस इंड बैंक ने जलवायु कार्यवाही के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किसे इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में अनुशंसित किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, विनोद कुमार को। हाल ही में विनोद कुमार को इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कचरा कर समाप्त कर दिया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, आंध्र प्रदेश ने। हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने कचरा कर समाप्त कर दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन 2025 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में रितिका हुड्डा ने विश्व सैन्य चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, स्वर्ण पदक। हाल ही में रितिका हुड्डा ने विश्व सैन्य चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिनेश भाटिया को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, ब्राजील। हाल ही में दिनेश भाटिया को ब्राजील देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, मैक्स वर्स्टप्पन। हाल ही में मैक्स वर्स्टप्पन ने लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जी बाला सुब्रमण्यम को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ई, मालदीव। हाल ही में जी बाला सुब्रमण्यम को मालदीव देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एम्मा मैककॉन किस देश की सबसे सफल ओलंपियन के रूप में रिटायर हुई हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में एम्मा मैककॉन ऑस्ट्रेलिया देश की सबसे सफल ओलंपियन के रूप में रिटायर हुई हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन के वैश्विक सहकारिता सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने चाइना मास्टर्स 2024 जीता है? तो हाल ही में चाइना मास्टर्स 2024 जीता है एंडर्स एंटोन सेन ने। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गवर्नर गोल्ड कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट के 40वें संस्करण में कौन सी टीम विजयी हुई है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। गवर्नर गोल्ड कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट के 40वें संस्करण में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी टीम विजयी हुई है।
अगला प्रश्न है एंडर्स एंटोन सेन कौन सा खिताब जीतने वाले पहले डेनिश खिलाड़ी बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, चाइना मास्टर्स खिताब। अगला प्रश्न कह रहा है इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल नीलामी 2025 में कौन सा खिलाड़ी आईपीएल इतिहास में सबसे अधिक भुगतान पाने वाला खिलाड़ी बन गया है और किस टीम ने उसे खरीदा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, ऋषभ पंत और लखनऊ सुपर जायंट्स। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल नीलामी 2025 में ऋषभ पंत इतिहास में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं और लखनऊ सुपर जायंट्स टीम ने उसे खरीदा है। अगला प्रश्न कह रहा है किस महिला खिलाड़ी ने विश्व सैन्य चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, रितिका हुड्डा ने। रितिका हुड्डा महिला खिलाड़ी ने विश्व सैन्य चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने कचरा कर को समाप्त करने के लिए विधेयक पारित किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने कचरा कर को समाप्त करने के लिए विधेयक पारित किया। अगला प्रश्न है अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 के लिए किस व्यक्तित्व को महोत्सव राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, अमिताभ बच्चन को। अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 के लिए अमिताभ बच्चन को महोत्सव राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कौशल विकास इंटर्नशिप और नवाचार के माध्यम से वंचित युवाओं के उत्थान के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, स्किल इंडिया पोर्टल। कौशल विकास इंटर्नशिप और नवाचार के माध्यम से वंचित युवाओं के उत्थान के लिए स्किल इंडिया पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 25 नवंबर को। महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 25 नवंबर को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में किसने राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहला एआई डेटा बैंक लॉन्च किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, भारत। हाल ही में भारत राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहला एआई डेटा बैंक लॉन्च किया है। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे कृषि मंत्री के रूप में नामित किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, ब्रूक रोलिंस को। हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रूक रोलिंस को कृषि मंत्री के रूप में नामित किया है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। यह क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर यह क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल से आपको मदद मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।